नमस्कार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में कि अगले कुछ दिनों में मौसम का हाल क्या रहेगा। अरब सागर का बात करें या बंगाल खाड़ी की बात करें, यहाँ पर सिस्टम आपको नजर आ रहे होंगे। और अगर आपको अधिक से अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी लिंक है। ट्विटर हैंडल पे जो है वो फॉलो कर लीजिए, जिससे कि उस पर हालांकि इस पे यूट्यूब पे आपको 2 वीडियो सुबह शाम मिलेंगे। वहां पर जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे आपको जानकारी मिलती रहेगी ट्विटर हैंडल पे। और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर से। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आज 30 तारीख को दिन देखेंगे, यानी कल 30 तारीख को, आज 29 तारीख है। 30 को देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं हैं वो केरल के निचले इलाके तक पहुंच रही हैं। यहाँ तक देखिए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि मानसून केरल में एंट्री अभी फिलहाल नहीं है। मानसून की जो एंट्री है वो केरल में फिलहाल अभी बहुत दूर है। और एक सिस्टम हल्का सा बना हुआ है म्यांमार के तटों पर, और ये जो सिस्टम है वो तट से दूर होकर के वो चला जाएगा यहाँ पर। और उसी दौरान एक सिस्टम बनेगा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तो एक सिस्टम जो है 31 को शाम को तराई के बेल्ट में बनने की संभावना है, हल्का आई बनेगा। 2 जून के दिन भी यहाँ पर सिस्टम रहेगा। 3 जून के आसपास हालात जो है सुधरेंगे और 4 जून तक भी देखेंगे, तब जाकर के 4 जून या 5 जून के आसपास मानसून की दस्तक केरला में हो सकती है। लेकिन ये दस्तक जो है बहुत स्ट्रांग नहीं होगी। जैसे कि जो मानसून आता है, बहुत पानी बरसता है, लगता है कि हाँ मानसून की दस्तक हो चुकी है, उस तरह के हालात बनते नजर नहीं आ रहे हैं। 10 अगर 11 की बात करें तो 12 की बात करेंगे तब भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कोई सिस्टम बनता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इवन 12 तक हमें लग रहा है कि मानसून जो है कुछ इस तरह का जो है ट्रैक फॉलो कर सकता है। इस तरह से मानसून आगे बढ़ सकता है कि 12 जून की बात होगी तब तक ही ऐसा होगा। इसके पहले ऐसे होने की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि अभी जीएफएस मॉडल का भी बात करेंगे कि कहाँ पर उसका हालात क्या दिखा रहा है। तो आज से देश में गर्मी में काफ़ी कमी आएगी और गर्मी की जो तापमान बहुत ज़्यादा आ रहे थे उसमें काफ़ी राहत मिलेगी ही मिलेगी। सैटेलाइट इमेजरी की बात करेंगे तो देखिए, अरेबियन सी में जो बारिश है वो बादल है, यहाँ सिस्टम हल्का जैसा हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर बना हुआ है, इसके वजह से यहाँ पर बारिश हो रही है। और यही सिस्टम जो है यहाँ पर देखिए बना हुआ है म्यांमार के तट पे हल्का सा, वो भी दिखाया हमने, जो कि यहाँ पर भी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम है, तो यानी कि मानसून थोड़ा सा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हल्का सा आगे बढ़ सकता है, लेकिन केरल तट पे नहीं पहुंचेगा फिलहाल। और देखिए आंध्र प्रदेश के आसपास काफी बढ़िया पैचेज बना हुआ था मानसून का। बादल मानसून नहीं है, मतलब कि प्री मानसून का जो बादल है यहाँ पर बने हुए थे और कई इलाकों में काफी अच्छी रेन हुई है और बहुत बढ़िया बारिश हुई है कई इलाकों में। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था जो कि कल रात से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। वो पैच बढ़ा होकर के पूर्व की तरफ आगे बढ़ा, मेरे यहाँ पर पहुंचा और मेरे यहाँ पर भी इस समय बारिश हो रही है। गज भी आप देख ही पा रहे होंगे। और अब बिहार का नंबर है और पश्चिम बंगाल का नंबर है और उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश हुई है, झारखंड पश्चिम बंगाल का नंबर है। और नया पैच जो है शाम तक फिर से डेवलप होने की संभावना है, यानी कि यूपी और बिहार की जो है वाट लगने वाली है। शाम तक राजस्थान पंजाब में फिर से एक बार मौसम की गतिविधियां शुरू होंगी और अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ पर जो मानसूनी प्री मानसूनी गतिविधियां हैं वो चलने की संभावना प्रबल है। आने वाले समय में भी यहाँ पर काफी अच्छी वर्षा हो सकती है। पूरे देश के कई इलाकों में बारिश जो अखंड वर्षा, पैचेस में वर्षा जो है वो चलती रहेगी। कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है, कई इलाकों में इसके लिए तैयार रहने की जरूरत होगी। करीब 8 बजने का समय। अब तापमान देखिए कितना ज्यादा जो है वायुस्फीर गिरावट हुआ है। देखिए तापमान, मेरे यहाँ पर तापमान जो है वो करीब इस समय है वो 26 डिग्री, पूरे यूपी में 27 डिग्री, राजस्थान वगैरह में देखेंगे तो 27 डिग्री, देखिए 29 डिग्री और कहीं कहीं पर 31 डिग्री का तापमान दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पर बादल से बने हुए 23 डिग्री और कहीं कहीं पर तापमान जो है बहुत कम है। वेस्टर्न पार्ट्स पे भी वर्षा कम हुई है तो यहाँ पर भी तापमान में गिरावट देखने को मिला है। और अभी इसका तापमान में गिरावट जो है वो कुछ दिन तक ही जारी रहेगा, लेकिन 11 के आसपास तापमान जो है काफी जो है बढ़ोतरी देखी जाएगी और काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस तापमान में देखने को मिलने की पूरी संभावना है सरफेस पे। हालांकि तापमान 40 डिग्री तक कई इलाकों में जाने की संभावना जो है वो प्रबल नजर आ रही है, प्रबल उम्मीदें जो है वो नजर आ रही हैं, तो इसके लिए भी ध्यान देना होगा। और अभी 2 जून तक तो बारिश रुक रुक करके कई इलाकों में होती रहेगी, तो अभी तक इतना ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी फिलहाल नज़र तो नहीं आने की संभावना फिलहाल दिखाई पड़ रही है। जीएफएस की बात करें तो जीएफएस मॉडल्स में देखिए सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर, राजस्थान के आसपास बना हुआ है और कल 30 तारीख के आसपास इसका सर्कुलेशन थोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए केरल में कोई हलचल नहीं है, 2 जून तक भी कोई हलचल इसमें नज़र नहीं आ रही है। संभावित स्थिति यही है कि अभी मानसून जो है वो डिले होने वाला है पूरी तरीके से। और ये जो प्री मानसून गतिविधियां हो रही हैं ये भी मानसून के लिए थोड़ी सी अड़चन बनती हैं। हालांकि
जब हवाएं में नमी होती है तो मानसून काफी अच्छा प्रदर्शन करता है जब आता है तो, लेकिन जब तापमान बढ़ोतरी होती है तभी जाकर मानसून की हवाएं खिंचती भी हैं। 4 जून के आसपास देखेंगे तब जहाँ पर जो है 5 जून के आसपास ही, यानी कि मान के चलिए मोटे मोटे तौर पर 4 या 5 जून के आसपास ही मानसून केरला में इंटर कर सकता है। हल्का इंटर करेगा, यानी कि शुरुआत उसकी बहुत धीमी रहेगी, लेकिन उसके बाद देखिए 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो मानसून की हवाएं हैं वो काफ़ी इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अच्छी खासी उम्मीदें हैं, मानसूनी हवाएं जो है वो पहुंचने लगेंगी। 8-9 के आसपास भी देखिए जो हवाएं हैं वो कई इलाकों में पहुंचने लगेंगी। 11 के आसपास देखेंगे और 12 के आसपास भी देखेंगे तो जो मानसूनी हवाएं हैं वो बहुत हद तक जो है काफ़ी आगे पहुंचने की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहेंगी। कई इलाकों में काफ़ी आगे तक जो मानसूनी हवाएं हैं वो भारत तक पहुंच जाएंगी, ये दिखा रहा है जीएफएस मॉडल। और यहाँ पर सिस्टम दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से हवाएं जो देखिए यहाँ से बैंड होकर के यहाँ पर आती हुई आपको नजर आ रही होंगी। तो मानसून जो है वो भी लगभग 1 हफ्ते की देरी से अभी मानसून केरल में पहुंचेगा, अभी समय लगेगा मानसून के वहां पर पहुंचने में। अभी अगर बारिश की बात करेंगे देखेंगे तो जो वर्षा है कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी होगी, देखिए अभी जो बारिश है वो आज इन क्षेत्रों में रहने की संभावना है। और जैसे ही जो दोपहर के 2 बजेंगे करीब शाम का समय होगा, देखेंगे तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कई इलाकों में बढ़ने की संभावना। कहाँ कहाँ बढ़ने की संभावना है, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वर्षा होगी। इस दौरान केरला, कर्नाटका और जैसे जैसे हम रात में चलेंगे तो ये वर्षा गतिविधियां कई इलाकों में दक्षिण पार्ट में ज़्यादा होने की संभावना है। और 30 का आसपास देखेंगे तो जो ये वर्षा है वो सुबह में नहीं रहेगी, लेकिन जैसे दोपहर के शाम में चलेंगे तो यहाँ पर फिर से एक बार नया स्पेल बारिश का आएगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लिए 30 के आसपास। और 30 की रात को भी यहाँ पर कुछ वर्षा की संभावना रहेगी और 31 को सुबह की भी यहाँ पर एक नया स्पेल आएगा बारिश का राजस्थान, गुजरात के लिए और यूपी के लिए भी, बिहार के लिए भी कई इलाकों में अच्छी वर्षा लेकर के आएगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो जो 31 के शाम को भी यहाँ पर एक नया पैच बनेगा, वो भी वर्षा लेकर के आएगा। 1 की सुबह को भी यहाँ पर देखेंगे तो कुछ वर्षा हो सकती है और 1 के शाम को देखेंगे तो भी यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। 2 के शाम को देखेंगे, यानी कि 2 जून के शाम को देखेंगे तो 2 जून के शाम को देखेंगे तब जाकर के यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान, गुजरात में राहत नहीं है। 3 जून तक देखेंगे तो 3 जून को भी यहाँ पर पंजाब, हरियाणा में कुछ कुछ वर्षा होगी। 4 जून के आसपास चलेंगे तो 4 जून के आसपास भी जो वेस्टर्न पार्ट्स है, साउथर्न पार्ट्स है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर वर्षा कहीं पर रहेगी। 5 के आसपास चलेंगे तो 5 के आसपास से जो वर्षा गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी कम रहने की संभावना कई इलाकों में रहेगी। 6 के आसपास भी जो है बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं रहेगी। 7 के आसपास भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। 8 के आसपास देखेंगे तो 8 के आसपास भी बहुत ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। 9 के आसपास देखेंगे तो 9 के आसपास भी ज़्यादा वर्षा नहीं है। 10 के आसपास देखेंगे तो 10 के आसपास भी कोई वर्षा नहीं है खास। 11 के आसपास देखेंगे तो 11 के आसपास भी वर्षा जो है वो साउथर्न पार्ट्स में रहने की संभावना है। उसके बाद 12 के आसपास देखेंगे तो फिर से वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी देखी जाएगी। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आगे अपडेट करेंगे और लिंक पे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जैसा भी होगा इसके बारे में आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।